देखिए 2002 में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो विवाद था उसको करीब 9 से 10 साल हो गए थे और इस विवाद से ऑल ओवर इंडिया के जो हिंदू और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थे वो किसी ना किसी तरीके से जुड़े थे। ऐसे ही एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है विश्व हिंदू परिषद, जिन्होंने अयोध्या में फरवरी 2002 में 100 दिन का पूर्ण आहुति महायज्ञ करवाया और इस यज्ञ में ऑल ओवर इंडिया से कोने कोने से लोग आए और गुजरात से भी लोग पहुंचे। यहाँ पे ये जो लोग आ रहे थे इस यज्ञ में, इनको कर सेवक कहा जाता है। कर मतलब की हाथ और सेवक मतलब जो सेवा करे। बेसिकली कर सेवक मतलब जो अपनी इच्छा से सेवा करना चाहता हो और कुछ लोग इनको राम भक्त भी बोलते हैं। तो 22 फरवरी को अहमदाबाद से कर सेवक ट्रेन से अयोध्या पहुंचते हैं इस पूर्ण आहुति महायज्ञ के लिए। अब 22 फरवरी से इनको अहमदाबाद से अयोध्या जाना होता है और 26 को वहां से साबरमती एक्सप्रेस से वापस अहमदाबाद आना था। तो कर सेवक अहमदाबाद से अयोध्या ट्रेन से पहुंचते हैं। 25 फरवरी को यज्ञ खत्म होता है और जो कर सेवक पूरे देश से आए थे वो वापस अपने अपने घर जाते हैं। ऐसे ही गुजरात से जो कर सेवक आए थे वो भी वापस जाने के लिए अयोध्या से साबरमती ट्रेन पकड़ते हैं। 26 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस फैजाबाद के अहमदाबाद के लिए ट्रेन आती है। इस ट्रेन की कैपेसिटी 1100 की थी, लेकिन इसमें कुछ लोग खड़े होकर भी रहते हैं, तो करीब करीब 2000 लोग थे इस ट्रेन में और इन 2000 में से 1700 कर सेवक थे। तो सारे कर सेवक एक ही जगह से एक साथ यज्ञ में पार्टिसिपेट करके आ रहे थे। इसमें जो कोच S5 और S6 था, इसमें कहा जाता है कि सबसे ज्यादा कर सेवक थे। ये जो दोनों कोच थे, इन दो कोच के अंदर जो भी हुआ वही आगे चल के पूरे गुजरात दंगों की वजह बना। सारी इन्वेस्टिगेशन और अलग अलग कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी वो इस S6 और S5 कोच के इर्द गिर्द घूमती। इस ट्रेन को 4 बजे अहमदाबाद पहुंचना था, लेकिन ये ट्रेन लेट हो जाती है और 6:30 बजे गोधरा से पहले एक जगह है दाहोद, वहां तक ही पहुंच पाती है। अब इसके बाद ट्रेन गोधरा पहुंचती है। वहां पे कुछ कर सेवक उतरते भी हैं, कुछ सामान भी खरीदते हैं और गोधरा स्टेशन से जैसी थोड़ा सा आगे बढ़ती है, ट्रेन की चेन खींची जाती है। वो भी मल्टीपल टाइम खींची जाती है और ये जो चीज है ये कंफर्म्ड है। ये चीज जो वहां का ड्राइवर था उसने भी कंफर्म की और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो जितने भी मैकेनिकल डिवाइसेस थे उससे भी कंफर्म हुआ। अब जैसी ट्रेन रुकती है, यहां पे पहले से ही करीब 2000 लोग इंतजार कर रहे थे और ऐसा नहीं था कि पूरी ट्रेन को इन्होंने टारगेट किया। इन्होंने सिर्फ कोच S5 और S6 को ही टारगेट करा। कोच S5 और S6 पे पत्थर फेंके, घरेलू हथियार से हमला किया। इन दोनों कोच के गेट और विंडोज जो थे वो कर सेवक बंद कर लेते हैं, फिर इसमें आग लग जाती है। जब तक फायर ब्रिगेड आती है 59 लोग जल के मर जाते हैं उस कोच के अंदर, जिसमें 22 मेल, 27 फीमेल और 10 बच्चे थे। अब इसके बाद 4:30 बजे ट्रेन जो जली हुई बॉडी थी कोच में, इनको एज इट इज लेके अहमदाबाद पहुंचती है और अभी भी लोगों को न्यूज वगैरह से बस ये पता चल पा रहा था कि S6 और S5 में आग लगी है, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कोच S5 और S6 में आग लगी क्यों है। हर कोई कंफ्यूज था। इसके बाद होता क्या है कि VHP के लीडर्स ने इन बॉडीज को खुली गाड़ियों में रखा और बीच शहर से निकाल के VHP के कार्यालय में पहुंचाया। इनको जब शहर से निकाला गया तो लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था और काफी नारे भी लग रहे थे और ये बॉडीज देख के अहमदाबाद पूरा शॉक्ड हो गया था। तब लोगों को पता चला कि आखिर हुआ क्या है और ये चीज आउट ऑफ कंट्रोल होना स्टार्ट हो गई। इसके बाद VHP लीडर्स ने बॉडी को 16 हॉस्पिटल पहुंचाया। इन बॉडीज को देख के जितने भी हिंदू संगठन थे, जैसे कि VHP, बजरंग दल, RSS, इनके लीडर्स भी काफी गुस्से में आ गए थे और 16 हॉस्पिटल के पास ये सारे लोग इकट्ठे होने चालू हो गए थे। 16 सिविल हॉस्पिटल के पास एक PCR वैन खड़ी थी, जिसने इन्फॉर्म भी किया कंट्रोल रूम में कि सिचुएशन खराब हो सकती है। जिस तरीके से बसों में लोग इकट्ठे होकर पहुंच रहे हैं यहाँ पे, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। और जब नॉर्मल फॉर्मेलिटीज हो गई उसके बाद धीरे धीरे ये जो डेड बॉडीज थी इनको शमशान लेके जाया गया अलग अलग रास्तों से। तो जिन जिन एरिया से डेड बॉडीज निकल रही थी वहां पे नारे लग रहे थे, उन्होंने एरिया में चीजें हाथ से बाहर निकल रही थी और लोग सड़कों पे आ रहे थे। बात इतनी हद से आगे बढ़ गई थी कि मारकाट शुरू हो गई थी और आप जितना जितना बुरा सोच सकते हो उससे भी आगे बढ़ की चीजें हुई। उस पर्टिकुलर टाइम पे न्यूज चैनल्स पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी और इस वजह से और दिक्कत हुई। रिपोर्टर्स ने ग्राउंड रिपोर्टिंग करते टाइम काफी इंफॉर्मेशन लाइव टेलीकास्ट कर दी, जिससे दंगे और भड़क गए। ये लाइव टेलीकास्ट देख के जो लोग दंगे कर रहे थे उनको और आसानी हो रही थी ऐसे इलाके ढूंढने में जहां पे पुलिस नहीं थी। और सब कुछ लाइव करने से एक दिक्कत और हुई कि सारी इंफॉर्मेशन पूरे गुजरात तक पहुंच रही थी। तो अहमदाबाद, गांधीनगर, गोधरा, वडोदरा, सूरत, हर जगह दंगे फैल रहे थे। अब 3 दिन तक कंटिन्यूअस दंगे चलते हैं गुजरात के अंदर। 790 मुस्लिम्स, 254 हिंदूज की डेथ होती है और गोधरा के अंदर ऑलरेडी 59 हिंदूज की डेथ हो रखी थी। और ये ऑफिशियल फिगर है, अनऑफिशियल डेटा इससे भी ज्यादा है। 27 फेब को जगह जगह पर दंगे हो रहे थे, लेकिन 28 फेब को बात बिल्कुल हाथ से बाहर निकल गई जब भीड़ गुलमर्ग, नरोदा पाटिया, नरोदा गांव में पहुंचती है। चमनपुरा अहमदाबाद में एक गुलमर्ग सोसाइटी थी जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी में थे और इसी सोसाइटी में कांग्रेस के MP एहसान जाफरी भी रहते थे। इस सोसाइटी में करीब 29 बंगलो थे, 10 अपार्टमेंट थे और मेनली अपर मिडिल क्लास बिजनेस फैमिली रहती थी। 28 फरवरी को 9 बजे मॉर्निंग में सोसाइटी के आसपास भीड़ इकट्ठी होना शुरू हो जाती है और नारे लगने लगते हैं। सोसाइटी के लोग ये सब देख के डरने लगते हैं और बैक टू बैक पुलिस में कॉल करते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई नहीं आता। इसके बाद लोग कांग्रेस के MP एहसान के घर में भी पहुंचते हैं,
मदद के लिए, लेकिन एहसान भी पुलिस को फोन करते हैं, चीफ ऑफ पुलिस को फोन करते हैं, वहां के बड़े बड़े नेताओं को फोन करते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं आती है। जैसे दिन होता है, सोसाइटी के बाहर भीड़ जो थी वो सोसाइटी के अंदर घुसने लगती है और लाइन से घरों में आग लगाती है। एहसान जो कांग्रेस के एमपी थे, इनके साथ साथ 69 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ऑलमोस्ट सारे घरों को डैमेज कर दिया जाता है और 18 घर पूरी तरीके से जला दिए जाते हैं। इन 18 घरों में से सिर्फ एक फैमिली को अगर छोड़ दें, बाकी कोई भी इस सोसाइटी में आज की डेट तक वापस नहीं आया। इसके बाद एसआईटी बैठती है और 2016 में 11 लोगों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। सेम डेज पूरे गुजरात दंगों की सबसे बड़ी घटना होती है अहमदाबाद के नरोदा पाटिया और उसके बगल में गांव है नरोदा गांव, जो कि पूरे 10 घंटे चलती है और इस एक इवेंट में सबसे ज्यादा डेथ होती है। इसके बाद नेक्स्ट डे जिस दिन गुजरात बंद रहता है, 5000 लोगों की भीड़ बदला लेने के लिए अटैक कर देती है नरोदा पाटिया में। देखिए, ऐसा लग रहा था कि हर चीज में जैसे कोई प्रॉपर प्लानिंग के तहत चाहता हो कि हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा हो। और ये जो 5000 लोगों की भीड़ थी, ये 9 बजे मॉर्निंग में अटैक स्टार्ट कर देती है और 10 घंटों तक ये अटैक चलता है। एलपीजी सिलेंडर से आग लगा दी जाती है और लोगों को घरों से निकाल के मारना चालू किया जाता है। भीड़ के पास हथियार कहां से आते हैं, ये आज तक एक रहस्य है। इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग टीम बैठी थी, इस चीज का आज तक नहीं पता लगा पाई कि इनके पास हथियार कहां से आए थे। घर जला दिए गए, औरतों के साथ असॉल्ट हुए। सिर्फ 10 घंटों के अंदर 97 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस पूरे इंसिडेंट का जो मास्टरमाइंड था बाबू बजरंगी, उसका स्टिंग ऑपरेशन तहलका करता है और वीडियो पब्लिक कर देता है, जैसे उसने नरोदा पटाया में लोगों को मारा। इसमें वो ये भी क्लेम करता है कि गवर्नमेंट ने उसको पूरा सपोर्ट किया। इनफैक्ट पुलिस भी थी वहां पे, उन्होंने भी उसको सपोर्ट किया और ये बोला पुलिस ने कि बॉडीज बहुत ज्यादा हो गई हैं, इनको मैनेज करने में बहुत मुश्किल होगी, आप बॉडीज अलग अलग कर दो। और आगे चल के बाबू बजरंगी को उम्र कैद होती है। लेकिन ये जो बोल रहा था वीडियो में, ये कोर्ट में कंफर्म नहीं हो पाया। सच पूछिए तो कोर्ट में कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाया, सिर्फ थ्योरियां चली। उन थ्योरी में जिस जिसका नाम आया, सबको सबूतों के अभाव पे मजबूरन छोड़ना पड़ा। इसमें आपने माया कोडनानी का नाम भी बहुत सुना होगा, बहुत फेमस नाम है, जिनको 28 साल की सजा दी गई थी इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। इनका नाम आया और आगे चल के इनको सबूत ना होने की वजह से छोड़ना पड़ा। नरोदा पटाया इंसिडेंट जब हुआ, उसके बाद माया कोडनानी बहुत ही भारी वोटों से जीत के आई। इनको कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया गया, लेकिन इस केस के चलते इनको अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ी। इसके बाद नेक्स्ट डे 1 मार्च को वडोदरा में एक हनुमान टेकरी एरिया है, जहां पे एक बेस्ट बेकरी नाम से बेकरी चलती थी, जहां पे 14 लोग छुपे थे। इन 14 में से 11 मुस्लिम और 3 हिंदू थे जो उस बेकरी में काम करते थे। इन 14 के 14 को रात 8 बजे उसी बेकरी में जिंदा जला दिया जाता है और आज तक सबूत ना होने की वजह से किसी को भी सजा नहीं मिल पाती है। जब इस पूरी सिचुएशन पे गवर्नमेंट से क्वेश्चन किए गए तो गवर्नमेंट ने कहा कि उसने अपनी कैपेसिटी में सारे कदम उठाए। भीड़ लेकिन बहुत ज्यादा थी और ये एक एक्शन का रिएक्शन था जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। भीड़ बहुत ज्यादा थी, यही रीजन था कि महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जहां कांग्रेस की सरकार थी, वहां से पुलिस फोर्स बुलाने के लिए लेटर भी डाले गए, लेकिन ऑपोजिशन ने कोई मदद नहीं की।